शैवागम में भगवान गिरीश रुद्र के बारे में लिखा है, कैलास शिखर प्रोध्यन मणि मंडप मध्य का गिरिशो गिरिजा प्राण वल्लभो अस्तु सदा मुदई। अर्थात कैलाश के उच्चतम शिखर पर मणिमंडप के मध्य में स्थित पार्वती के प्राण वल्लभ भगवान गिरीश सदा हमें आनंद प्रदान करें। भगवान शिव के निवास का वर्णन 3 स्थानों पर मिलता है। प्रथम भद्रवट स्थान में, जो कैलाश के पूर्व की ओर लोहित्यगिरी के ऊपर है। दूसरा स्थान कैलाश पर्वत पर और तीसरा मूंजवान पर्वत पर है। वैसे तो भगवान शंकर वैराग्य और संयम की प्रतिमूर्ति हैं, किंतु उनकी संपूर्ण लीलाएं कैलाश पर संपन्न होने के कारण कैलाश पर्वत उन्हें विशेष प्रिय है। कैलाश पर्वत पर भगवान रुद्र अपने तीसरे स्वरूप गिरीश के नाम से प्रसिद्ध हैं। शैवागम में तीसरे रुद्र का नाम गिरीश बताया गया है। कैलाश पर्वत पर भगवान रुद्र के निवास के 2 कारण हैं। पहला कारण अपने भक्त तथा मित्र कुबेर को उनके अलकापुरी के सन्निकट रहने का दिया गया वरदान, और दूसरा कारण रुद्र की प्राण वल्लभा उमा का गिरिराज हिमवान के यहाँ अवतार। शिवपुराण एवं कालिदास के अनुसार जब भक्त की प्रत्यक्ष प्रतिमा स्वरूप भगवती सती ने प्रेम भक्ति का आदर्श दिखलाकर अपने उपास्य देव भगवान गिरीश के अनुकूल देह प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की महिषी मेनका देवी के गर्भ के माध्यम से अवतार लिया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उत्तरोत्तर युवावस्था की ओर बढ़ने लगी, तब ठीक उसी समय महादेव गिरीश भी हिमालय के उसी प्रांत में तपस्या के लिए पदार्पण किए। भगवान गिरीश रुद्र तो विश्व ब्रह्मांड के समस्त जीवों की तपस्या के फलदाता हैं। भगवान रुद्र को तपस्या की क्या जरूरत? तो इस पर कालिदास कहते हैं कि रुद्र ने भक्ति रूपा प्रेम मूर्ति पार्वती देवी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हिमालय पर अपनी तपोलीला को प्रारंभ किया था। हिमवान ने जब यह सुना कि जो सबके पूज्य हैं तथा देवता लोग जिन भगवान गिरीश की नित्य पूजा करते हैं वह स्वयं आकर हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, तब गिरिराज ने उनकी तपस्या के अनुकूल सेवा के लिए अपनी प्रिय कन्या पार्वती को नियुक्त किया। वह सुकेशी पार्वती पिता की इच्छा अनुसार महादेव गिरीश रुद्र की पूजा के लिए स्वयं ही पुष्प चयन करती, आसन और वेदिका को साफ सुथरा रखती, जल और कुशादि का संग्रह करती। भगवती पार्वती द्वारा भगवान गिरीश रुद्र की यह प्रेम और भक्तिपूर्ण सेवा थी। इसमें कामना की कहीं गंध मात्र भी नहीं थी। महाकवि कालिदास के अमर काव्य कुमार संभव और शिवपुराण में देवी पार्वती की इस भक्तिमयी सेवा का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। वास्तव में कामारी शंकर का पार्वती जी की भक्ति कामना को सिद्ध करने के लिए जो तप निरत स्वरूप है वह गिरीश रुद्र का करुणामय रूप है। आदि भौतिक रूप में इन्हीं भगवान गिरीश की अग्निमूर्ति अरुणाचल में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर के नेत्रों को कौतूहलवश अपने हाथों से बंद कर दिया, जिससे संपूर्ण संसार में अंधकार हो गया, क्योंकि सूर्य और चंद्र भगवान रुद्र के नेत्र हैं। इससे सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के प्राणों के लिए संकट उपस्थित हो गया। इसके पश्चात प्रायश्चित स्वरूप पार्वती ने शिवकांची में और अरुणाचल में कठोर तपस्या की। इसके बाद अग्निशिखा के रूप में तेज स्वरूप एक अलौकिक लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे जगत का अंधकार दूर हो गया। यही अग्नि स्वरूप गिरीश रुद्र का तेजोलिंग है।